जयवंत मसीहा जयवंत हुआ है, जयवंत सदा रहेगा। तो यदि कोई इसका अर्थ बता सकता है कोशिश करिए, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी। शैतान के सिर को कुचला उसी ने, राज्य सदा वो करेगा। जयवंत मसीहा जयवंत हुआ। जयवंत मतलब होता है जो जीता है, जीवित, जीता हुआ है, जीत लिया सबको, जयवंत है। हाँ, जयवंत सदा के लिए जीवित है। ठीक है, लेकिन कैसे जीता? लाठी से, तलवार से, अकाल से। उसमें गाना ना, शैतान के सिर को, चूंकि जो जयवंत हुआ ऐसे जयवंत नहीं हुआ है, उसने शैतान के सर को कुचला है। अच्छा, ठीक है। तो इसका जो हमने लिखा वचन में भी पढ़ा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जीना। जयवंत जो है, जो भी काम करेंगे आप पवित्र आत्मा के द्वारा ही करेंगे, तो उसमें आप जो है विजय पाएंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा लाइट वेट की वजह से मुझे कम दिखे, आप लोग देखें तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। पतरस ने उससे कहा, मन फिरा और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भी हम काम करते हैं वो पवित्र आत्मा के ही द्वारा करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम नहीं करेंगे तो हम गलत कर जाएंगे। इसीलिए मुझे यहाँ पे जो कहता है जयवंत हुए हो, क्यों? क्योंकि हमारे साथ पवित्र आत्मा थी। पवित्र आत्मा ने हमको जयवंत कराया और शैतान के सिर को कुचल दिया कि अब तुम्हारे पर दुनिया की, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको जयवंत दिला रहा हूँ, मैं तुम्हारी ये करा रहा हूँ। तो इसको आपने ध्यान से सुना होगा, तुम में बपतिस्मा लो और तुम लोग पवित्र आत्मा का दान पाओ। तो क्या है, अब हमने जीवन में उद्धार भी पा लिया। इस सब के लिए जिसने नहीं पाया उसके लिए लिया, उद्धार भी पा लिया, नया जन्म भी पा लिया और बपतिस्मा भी ले लिया। अब चौथी सीढ़ी वो कहता है कि क्या करना हमको? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी लेना है। पवित्र आत्मा की भाषा हमें बोलना है, तब तो समझेगा कि हाँ ये मेरे लोग हैं, हालेलुया कह रहे हैं। अब आप विश्वास नहीं मानेंगे, लेकिन शबली इसकी गवाह है कि शबली किचन में कुछ कर रही थी और उसने मोबाइल खोला था और वो अफ्रीकन लोग जो हैं वो पवित्र आत्मा में बोल रहे थे। मैं ऐसे पास में खड़ी थी, तो मैंने कहा कि शबली ये तो पवित्र आत्मा बोल रहे हैं और उसी सच कह रही हूँ। इसके विषय में वचन भी कहता है कि झूठ ना बोलो। और मैं भी उनके साथ में हे रब्बा 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 हे रब्बा 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 रब्बा। अब तुरंत उसने आपसे बताया, हे ईश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तुरंत उसने उत्तर दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। तो ये प्रभु का धन्यवाद हो। मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन वो 1 सेकंड के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आके छूटा है। जो उस चीज को महसूस करेगा वो तो समझो कि ठीक है। और बहुत से ऐसे कह जाते हैं, बच्ची उम्र में कहे भी गए होंगे मुझे, लेकिन हमने महसूस नहीं किया। लेकिन उस दिन वो सब अफ्रीकन रोड पर बैठ करके सभी जो थे स्वर्गीय भाषा बोल रहे थे और उन्होंने बोला तबीता। तबीता का अर्थ है उठ चल फिर, उठ और चल फिर। जैसे कि आजकल थोड़ा सा सांसारिक बात ला रहे हैं उसमें, जैसे कि आजकल जो है सभी लोग भय खाए हुए हैं ये वायरस की वजह से, और पता नहीं क्या क्या अपनी लैंग्वेज निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज हम लोग को सांस लेने में कोई परेशानी नहीं, खाना खाने में परेशानी नहीं, कपड़ा पहनने में परेशानी नहीं, सोने में परेशानी। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा हम लोगों को हर वक्त अपने पंखों के नीचे छुपाए रहती कि ये मेरे प्रभु के लोग हैं,
ये अपने मेरे लोग हैं, इनको कोई कष्ट ना होने पाए। जैसे मुर्गी अपने उसमें छिपाए रहती है, लेकिन प्रभु हम लोग को छिपाए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद हो। यदि हर कोई व्यक्ति अपने लाइफ को देखे तो समझ में आएगा कि हाँ, उसका अनुग्रह हमारे साथ है। अच्छा, तो हमने आपको बताया जयवंत का मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम जी रहे हैं। और ये उदाहरण मैंने बताया है और आपको यकीन नहीं होगा, तो ये मैंने जो है उसी समय वचन में लिखा हुआ है, बागीचा लिखा है, और ये मेरे को 18/3/2020 में प्राप्त हुआ। ये प्रभु का धन्यवाद। तो मैं इसको भी, अब ये नहीं है कि मैं पूरी ग्रीक भाषा या इब्रू भाषा, लेकिन उसने एक वर्ड मेरे को दिया है, मेरे को जीने के लिए, मेरी पवित्र आत्मा के लिए, कि तुम जो है हर वक्त ये रब्बा 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 करके पुकारो, तो वो सुनता क्या नहीं, ये तो मेरी लड़की है, तो वो मेरी बात का जवाब देगा और उसको पवित्र रखेगा। आगे सुनिए, हमारे परमेश्वर जीवन की बड़ी पवित्रता के साथ जीने को कहता है, बड़ी पवित्रता के साथ जीने को कहता है, ताकि हम सब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ उसमें जयवंत जीवन व्यतीत करें, ताकि परमेश्वर सदा हमारे साथ जयवंत जीवन बिता सके। मृत्यु के बाद जयवंत जीना है, बिता सके। मृत्यु के बाद भी हम लोग क्या हैं, जयवंत हैं, हम उसके साथ रहें, हम उसके राज्य में प्रवेश कर सकें और किसी प्रकार का कोई कष्ट वो हम लोग को नहीं देगा और ना देता है। कितनी भी परेशानियां, यदि हम अपने जीवन को पलट के देखें तो कितनी भी परेशानियां आएंगी, लेकिन आप परेशानी कैसे होगा मम्मी, कैसे होगा अंजू, कैसे होगा बॉबी, ये क्या करें, लेकिन कल जो है उसका उत्तर मिलेगा। तो ये क्या है, प्रभु ने देखा ये लोग जो है, मेरे लोग जो है भूखे हैं, प्यासे हैं, वचन पे चलते हैं, इन लोग गुनाह नहीं करते, और जो संसार है थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, हंसी मजाक में ही हम लोग कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं कि जिससे कि ठीक नहीं रहता है, लेकिन उसको भी हम लोगों को कंट्रोल करना है। हंसी मजाक भी करें तो थोड़ा सा कायदे का, है ना। अच्छा, अब इसके आगे जयवंत जीवन का अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम जीना, ताकि शैतान को हराकर सही मार्ग, सच्चाई के मार्ग पर चलें। क्योंकि प्रति एक मानव को इस संसार में हमने क्या क्या किया है, क्योंकि परमेश्वर ने बड़ी सुंदरता से, बड़ा सोच समझ करके इस सृष्टि की रचना की। बात समझ में आई आपको कि उसने बड़े सोच समझ के विचार करके सृष्टि की रचना करी, उसने हम लोगों को भी बनाया, और उसने हर प्रकार का पहले से ही ज्ञान है, क्योंकि जैसे कि कल बॉबी ने बताया ये सब पहले से लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, या कहिए कि हम लोग भी इतनी सामर्थ्य में नहीं आए थे कि उस वचन को हम लोग नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ, लेकिन वो तो सब इसमें दिया हुआ। अकाल आएगा, तलवार चलेगी, लड़ाइयाँ होंगे, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, और ये सब उसने पहले से कह दिया। क्योंकि वो नूह के ज़माने में भी आखिरी वक्त कहते रहा, देखो ये गुनाह मत करो, देखो वो गुनाह मत करो, लेकिन मनुष्य जाति, मानव जाति इतनी ढीठ है कि हम अरे वो बाइबल का मजाक उड़ा देते हैं। अरे बच्चे को आजकल वो बहुत बाइबल पढ़ता है, बहुत वचन सुनाता है, लेकिन प्रभु जिस समय उसके पास वो नहीं, जिस समय जिसको पकड़े उसको, उसके पास उम्र की 6 महीने के बच्चे को भी ले सकता है और 100 साल के बूढ़ा बूढ़ी को भी पकड़ सकता है। उसके पास कोई, क्योंकि उसके पास तो हम एक समान है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना माँ है, ना भाई है, ना बहन है, ना छोटा बच्चा है, ना बुढ़िया है, ना बुढ़ा है। उसके पास क्या है, सब एक समान है, लेकिन बस वो चाहता है कि आपका मन परिवर्तन हो। क्योंकि मैंने जो बनाई थी दुनिया, उसमें जिसका भी खून आ गया
वो खून मुझे नहीं चाहिए। उस खून को आप धोइए। उस खून के लिए मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ।